गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में लेसन 3 है वो करेंगे। लेक्चर नंबर है वो हमारा रहेगा 25। लेसन 3 है हमें संसद क्यों चाहिए। पिछले लेक्चर्स में भी हमने इस लेसन को डिस्कस किया है। पिछले लेक्चर में हमने किया था संसद द्वारा किए जाने वाले कार्य कि संसद है वो कौन कौन से कार्य करता है। तो संसद 3 प्रकार के कार्य करती है। राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करती है, सरकार के कार्यों को नियंत्रित करना, मार्गदर्शित करना ये काम करती है, और इसके साथ ही कानून बनाने का काम है वो भी करती है। आज हम जो संसद द्वारा जो किए जाने वाले कार्य हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो संसद के जो कार्य हैं उनमें सबसे फर्स्ट है राष्ट्रीय सरकार का चुनाव। इनकी राष्ट्रीय जो सरकार है उसका चुनाव कैसे होता है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इनकी संसद में कौन कौन शामिल होते हैं, एक राष्ट्रपति और 2 सदन। 2 सदनों में राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक सूची बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। इनकी लोकसभा का चुनाव हो जाने के बाद जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी एक सूची बनाई जाएगी। निर्वाचित जो सदस्य होते हैं लोकसभा में उनको सांसद कहते हैं। उनकी एक सूची बनाई जाती है जिससे ये पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए। कि अगर कोई पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहेगी तो उसे क्या चाहिए, जो निर्वाचित जो चुने हुए सांसद हैं उनका बहुमत प्राप्त होना चाहिए। लोकसभा में जो कुल सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 545, और इन 545 में से जो 543 सदस्य होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। निर्वाचित यानी कि जनता द्वारा चुने हुए, उनको हम वोट डाल के उनका चुनाव करते हैं 543 सदस्यों का। और जो 2 सदस्य होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं। इनके मनोनीत उनका चुनाव है वो राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति द्वारा चुने हुए सदस्य होते हैं। तो इस तरह से 545 और 2 कुल कितने हो गए, 543 और 2 545 सदस्य। इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। अब 545 में से जिस भी राजनीतिक दल के पास 272 सदस्य होंगे तो उसको क्या हो जाएगा, बहुमत प्राप्त हो जाएगा। कि 272 सदस्य जिसके पास भी होंगे, 2 तो राष्ट्रपति चुनेगा। अब 543 पर चुनाव होंगे, 543 है वो निर्वाचित सदस्य होंगे। तो इसमें से 272 जो सदस्य हैं अगर वो होते हैं तो उस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उसकी सरकार बन जाती है। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले दल सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। अब एक तो होता है राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं, उसके साथ ही एक विपक्षी दल भी होता है। विपक्षी दल हम किसे कहेंगे कि संसद में बहुमत प्राप्त जो होता है उनको, और जो गठबंधन बनाते हैं उनका जो विरोध करते हैं, इनकी विरोध करने वाली जो पार्टी होती है उसको क्या कहते हैं, विपक्षी दल कहते हैं। उसके बाद है कार्यपालिका। यह ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इनकी कार्यपालिका किसे कहेंगे, ऐसे लोगों का समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। उसके बाद है प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। यानी प्रधानमंत्री किसे कहेंगे, लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है उसका जो वह प्रधानमंत्री होगा। यानी जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा, लोकसभा में जिस भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होगा, जो प्रधानमंत्री है वो उसी दल का होगा। जैसे कि भारत में बीजेपी को बहुमत प्राप्त है तो जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी वो किसके हैं, बीजेपी के ही हैं। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है। अब प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाने के बाद जो निर्वाचित सांसद होते हैं उन सांसदों में से कुछ को मंत्री बना दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री है, वित्त मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, इस तरह के अलग अलग विभाग हैं उनको दे दिए जाते हैं।
जो स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, ये कौन होते हैं? ये वही निर्वाचित सांसद होते हैं। उनमें से ही कुछ सांसदों को मंत्री का जो पद है वो दे दिया जाता है। उसके बाद है गठबंधन सरकार। गठबंधन यानी कि गठजोड़, मिलकर, कि जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, कि अगर किसी राजनीतिक दल को साफ तौर पर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है तो वह अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाता है, जिसे गठबंधन सरकार कहते हैं। कि अगर किसी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो वो दूसरे राजनीतिक दल के साथ मिलकर सरकार बना लेता है, तो इसे क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण उसे जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई, इसे गठबंधन सरकार कहेंगे। जैसे 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, उसने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई है, तो ऐसे सरकार को क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार। कि स्पष्ट बहुमत ना हो और 2 या 3 दल मिलकर आपस में सरकार बनाए तो उसे क्या कहेंगे? गठबंधन सरकार, मिलकर जो सरकार बनाई जाती है। उसके बाद है राज्यसभा। क्योंकि 2 सदस्य होते हैं संसद, तो ये दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा क्या होती है? कि राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। किसी भी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की स्वीकृति मिल चुकी हो। अगर कोई भी कानून बनाया जाता है तो लागू तभी होगा जब उसे राज्यसभा की स्वीकृति मिल चुकी है। कि राज्यसभा की स्वीकृति है वो भी आवश्यक है कानून को लागू करने के लिए। संसद का यह सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर जरूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। कि संसद का जो लोकसभा जो कानून पारित करती है उन कानूनों की समीक्षा करता है, उनकी उसकी जांच पड़ताल करेगा राज्यसभा, और अगर उनमें आवश्यकता है संशोधन की तो राज्यसभा उन कानूनों में संशोधन भी कर सकता है। संशोधन क्या होता है? फेरबदल भी कर सकता है। फिर राज्यसभा के जो कुल सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं और 250 में से 233 होते हैं वो निर्वाचित सदस्य होते हैं। 233 निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित यानी कि चुने हुए सदस्य होते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा? राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। और लोकसभा में 2 सदस्यों को। इनकी एक साथ पूछा जाए कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और उसमें राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो सबसे पहला काम संसद का क्या था? राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। उसके बाद है दूसरा कार्य कि सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन देना और जानकारी देना। यानी कि जो संसद है वो सरकार को नियंत्रित भी करती है, मार्गदर्शित भी करती है और जानकारी भी देती है। कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल यानी कि प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। यानी कि जो प्रश्नकाल होता है उसके माध्यम से जो सांसद होते हैं उनको सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां मिलती हैं कि सरकार ने क्या क्या काम किया है। ये सब इस प्रश्नकाल में यही जो क्वेश्चन बताए जाते हैं कि सरकार ने क्या क्या काम है वो किया है, सांसदों को इसके जानने का मौका है वो मिलता है। इसके जरिए संसद सरकार को नियंत्रित भी करती है। सरकार को भी जनता की राय जानने का मौका मिलता है। इसमें विपक्षी दल भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। वे सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। जो संसद है उसमें जो विपक्षी दल हैं वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चलाए, क्या क्या नीतियां चलाई, उनकी क्या कमियां हैं, उन कमियों को सामने कौन लाते हैं? विपक्षी दल उन कमियों को सामने लाने का काम करते हैं और नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। इसके अलावा वित्त से संबंधित, वित्त होता है धन से संबंधित सभी मामलों में भी संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। धन से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें भी सरकार संसद की मंजूरी, यानी कि लोकसभा राज्यसभा जब दोनों पास होंगे तभी जो वो है लागू होते हैं। यह उन कई तरीकों में से एक है
जिनके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित, मार्गदर्शन और सूचित करती है। यानी कि बिना संसद के मंजूरी के जो सरकार है वो काम नहीं कर सकती, तो इसलिए संसद सरकार के लिए एक नियंत्रित, मार्गदर्शित और जानकारी का काम है वो करती है। उसके बाद है जो तीसरा कार्य है उसका संसद का कानून बनाना, कि संसद के महत्वपूर्ण कार्यों में कानून बनाना भी शामिल है। संसद कानून को बनाने और लागू करने का काम है वो भी करती है। कानूनों का निर्माण करना, नियम जो भी बनाए जाते हैं, कानूनों को लागू करना, ये भी कार्य किसके होते हैं? संसद के होते हैं। जैसे लोकसभा कोई भी कानून पारित कर देगा तो राज्यसभा उसकी समीक्षा करेगा, जांच पड़ताल करेगा, अगर उसमें संभावना है तो संशोधन है वो भी करता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया, संसद के जो कार्य हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन। इसके साथ ही जो आपका होमवर्क है वो क्या रहेगा, जो आपको फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, विपक्षी दल किसे कहते हैं? विपक्षी दल किसे कहते हैं? किसे कहेंगे विपक्षी दल? इसका जो आंसर है वो यहाँ रहेगा कि संसद में बहुमत, यहाँ से करना है आपको, संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। यानी कि विपक्षी दल किसे कहते हैं, उसमें आपका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा यहाँ से यहाँ तक। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल होते हैं वो विपक्षी दल कहलाते हैं। फिर है सेकंड क्वेश्चन, कार्यपालिका किसे कहते हैं? कार्यपालिका किसे कहते हैं? इसका आंसर क्या रहेगा? कार्यपालिका यह ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। यह आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि यह ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करते हैं। फिर है थर्ड क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री पर संक्षिप्त नोट लिखिए। यानी कि भारत के प्रधानमंत्री पर संक्षिप्त नोट लिखिए। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में हमें बताना है तो क्या लिखेंगे कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। यहाँ से प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करता है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा, वित्त मंत्री आदि विभिन्न विभागों का जिम्मा संभालते हैं। ये होगा इसका आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर क्या रहेगा आपका? इसमें आप करोगे यहाँ से कि जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो वह अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार बनाता है, जिसे गठबंधन सरकार है वो कहते हैं। जो उदाहरण है वो भी दे सकते हैं आप, ये इसका आंसर रहेगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति लोकसभा के 2 व राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। इनके लोकसभा के 2 सदस्य चुनेगा राष्ट्रपति और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं उनका चुनाव करेगा। तो ये 5 क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट एंड लर्न करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।